और बाज बहादुर जंग का मैदान छोड़कर हमेशा के लिए दफा हो गया। हम शाही तारीख नविस बदायूनी के साथ जहांपना की खिदमत में 15 अदद हाथी, 10 खजाने के संदूक और 100 गुलाम जिनमें मर्द और औरतें शामिल हैं भेज रहे हैं। यह मालवा की फतेह का तोहफा है जो बतौर नजर पेश किया जा रहा है। इसमें यह भी लिखो कि बाकी खजाना पूरा हिसाब करने के बाद रवाना कर दिया जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। पीर मोहम्मद जो आइंदा होगा उसकी इत्तला अभी से देना क्या जरूरी है? मुमकिन है शहंशाह इसके बारे में दरियाफ्त फरमाएं। हमारा हिसाब करना बाकी है। हम किसी ऐसी बात को तहरीर में नहीं लाना चाहते जो हमारे लिए गलत साबित हो। इसमें खतरा है। आप दुरुस्त फरमाते हैं। मेरी रवानगी कब तक मुमकिन है? शहंशाह ने हुक्म दिया था कि मालवा का हल निकलते ही मुझे राजधानी वापस जाना चाहिए। हमारा भी यह ख्याल है। अब मालवा मसला नहीं है, हम फतेह पा चुके हैं। इसलिए 1-2 दिन में आप रवानगी की तैयारी करें। कहीं कोई बगावत का तो खतरा नहीं? फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है। बाज बहादुर बचकर जरूर भाग गया है, लेकिन वो अकेला है। हमारे लोग उसकी तलाश में हैं। वैसे अब वो दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं है। अब अमन और अमान जरूरी है। आप जानते हैं शहंशाह को ज्यादा खून खराबा पसंद नहीं। बिल्कुल सही है। हमने जो ये जंग लड़ी है वो भी वैसी ही है। बिना किसी कसूर के किसी की जान नहीं ली गई। ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूं। मुझे रवानगी की तैयारी भी करनी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खजाने के बारे में लिखवाने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो अधम, जहां पनाह से कोई भी राज देर तक छुपा नहीं रह सकता। जो होगा देखा जाएगा। पीर मोहम्मद, हम ऐसी फजूल बातों में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शाम हो चुकी है। दिन काम का होता है, शाम जाम की। तो चले। कितनी खूबसूरत मेहंदी रची है, बिल्कुल आशिक के दिल की तरह, खून से भरी हुई, लाल सुर्ख। उधम खान कोई आशिक नहीं है महारानी, वो तो एक अय्याश है, सिर्फ एक अय्याश। और मुझे पता है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं किसी मजबूरी के तहत ही कर रही हैं। मजबूरी कैसी? सुना नहीं तुमने? वो आगरा से मालवा तक हमारे लिए आए हैं, सिर्फ हमारे लिए, हमें अपने दिल की रानी बनाने के लिए। और वो हमें अपनी हुकूमत का हिस्सेदार भी बनाएंगे। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? ये झूठ है महारानी, देख लीजिएगा, उसके पहले के वादों की तरह सारी बातें झूठी ही साबित होंगी। जुबान को लगाम दो रुखसाना। तुम्हारा काम था हमें सिर्फ दुल्हन की तरह सजाना। ये रात हमारे लिए बहुत खुशी की रात है, और हम नहीं चाहते कि तुम अपनी बेकार की बातों से इस रात को बेरौनक करो। गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ महारानी। मैं तो भूल ही गई थी कि आज कौन सी रात है। कितनी तबाही और बर्बादी के बाद ये रात आई है। अदम खान ने न सिर्फ हमारे सुल्तान को हराया है, बल्कि हमारी महारानी का दिल भी जीता है। अपनी बकवास बंद करो और तुमसे जो कहा जाए वही करो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम नहीं होती तो हमारी फतेह मुकम्मल नहीं होती। तुम नहीं जानती तुम्हें हासिल करने के लिए हमने कितनी मुसीबतें झेली है, कितनी। हमने जंग भी तुम्हारे लिए लड़ी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। हमें खुशी है कि अब तुम्हें हमारी मोहब्बत पर यकीन आ गया। आज से सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इतना बड़ा धोखा। मालवा को फतेह करने वाले के साथ ये सलूक, ये फरेब। हम इसे माफ नहीं करेंगे। सारे मालवा को इसका अफसाना पढ़ना पड़ेगा। सारे मालवा को इसका अफसाना मार पड़ेगा। और इस तरह रूपमती ने अपनी जान देकर मोहब्बत को अमर कर दिया। बास बहादुर को जब उसकी खुदकुशी की इत्तला मिली तो उसने अदम खान पर हमला किया, मगर अफसोस वो एक बार फिर नाकाम रहा। रूपमती ने खुदकुशी कर ली, लेकिन बाज बहादुर अब भी जिंदा है। यह कैसी मोहब्बत हुई? हाँ, वो जिंदा इसलिए है कि वो ये नहीं चाहता कि उसकी रूप मरे। अपने गीतों में, संगीत में आज तक अपनी मोहब्बत को जिंदा रखे हुए है। बाद में अदम खान का क्या हुआ? कुदरत ने उसे माफ नहीं किया। आप जो कहना चाहते हैं शायद उसे कहने से हिचकिचा रहे हैं। आपको महामनागा या किसी और के खौफ की वजह से हकीकत पर नकाब डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम वहां के सही हालात से वाकिफ होना चाहते हैं। जहां पनाह, वहां के हालात बहुत दर्दनाक हैं। इंसान की तारीख में ऐसी हैवानियत की मिसालें कम मिलेंगी। अदम खान और पीर मोहम्मद फतेह के बाद जब शहर में दाखिल हुए तो सबसे पहले सारे जंगी कैदियों को अपने सामने लाने का हुक्म दिया और फिर एक एक करके सर से तन जुदा कर दिए गए। यही उनके खून की प्यास खत्म नहीं हुई। लूट मार के बाद न जाने कितनी जानें चली गई होंगी। ये सब तो हमारे उसूल के खिलाफ है। अदम खान के सर पर खून सवार था। इस पागलपन में उसकी तलवार ने मासूम बच्चों और बेसहारा औरतों को भी नहीं बख्शा। हमें बेहद अफसोस और हैरत है कि ये सारा खून खराबा हमारे अपने ही दूध भाई ने किया, जिसकी अच्छाइयों की सिफारिश हमसे खुद अम्मा हजरत ने की थी। हमारा अल्लाह बेहतर जानता है कि हम बेकसूर हैं।